हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ ट्रेड। तो मैं बात करने वाला हूं आज निफ्टी बैंक के बारे में। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि निफ्टी बैंक में किस प्रकार का कल आज के डेट में माहौल रह सकता है, किस प्रकार से हम लोगों को ट्रेडिंग करना है। और मैं सोचता हूं ठीक वैसे ही हुआ है जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट लगा रखा है। तो 5 मिनट पर मैंने कल क्या बताया था, देखिए मैंने जो भी ड्राइंग किया है सेम ड्राइंग के साथ मैंने कल आपको डिस्कस किया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि इस प्रकार से मार्केट होगा तो इस प्रकार से हम लोगों को प्ले करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि जब भी ये जो लाइन है अगर इस लाइन के नीचे खुलता है मार्केट और नीचे खुलने के बाद अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोगों को यहाँ पर कॉल में पोजीशन ले लेना है। और ये जो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जो 43,600 का जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। तो ठीक वही हुआ, मैंने फर्स्ट मिनट जो था मैंने 9:15 पर ही यहाँ पर कॉल ले चुका था और कॉल लेने के बाद मैंने यहाँ पर कट भी कर लिया है। अब इतना जल्दी मैंने कट क्यों किया, ये जो कैंडल बना दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ 9:30 पर ही यहाँ पर कट कर लिया था अपना कॉल का पोजीशन, क्योंकि ये जो कैंडल बना है यहाँ पर डोजी कैंडल, ये शूटिंग स्टार जैसा जो कैंडल बना, तो यहाँ पूरी संभावना हो गया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो भी निफ्टी बैंक के कंपोनेंट है, कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप अभी भी चार्ट में देखेंगे तो वहाँ जो एसबीआई है और कोटक बैंक है, ये दोनों बैंक साफ साफ इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में तेज़ गिरावट आ सकता है। और ये दोनों बैंक साथ नहीं दे रहा था, केवल एचडीएफसी ही ऊपर जा रहा था। और केवल यदि एचडीएफसी थोड़ा सा नेगेटिव होता है, थोड़ा सा रेड कैंडल बनता तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता था। बस इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग जल्दी से जल्दी कॉल के अंदर सी पोजीशन के अंदर कर लिया था। अब बहुत सारे लोग ले ही नहीं पाए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट मिनट के अंदर ही इसलिए बना लिया था क्योंकि जो 500 का जो राउंड फिगर वाला लेवल है मार्केट उसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद वहाँ समय भी ले रहा था, इस वजह से मैंने कॉल में पोजीशन बनाया था और बहुत ही छोटे प्रॉफिट के साथ मैं यहाँ पर निकल चुका था। फिर मैंने पुट के अंदर भी पोजीशन बनाया। पुट के अंदर मैंने कहाँ पोजीशन बनाया दोस्तों, आप सोचेंगे मैंने पुट के अंदर यहीं पर पोजीशन बना लिया था। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का पैटर्न जब भी बनता है तो ये यहाँ से एक गिरावट देता ही देता है, और इस वजह से मैंने यहाँ पर पुट में पोजीशन बना लिया था क्योंकि उस समय में एसबीआई और कोटक दोनों में अच्छा खासा गिरावट हो रहा था और एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव कैंडल बना चुका था। इस वजह से मैंने यहाँ पर ही पोजीशन बना लिया था और पोजीशन बनाने के बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या कर रहा है मार्केट, निफ्टी बैंक 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जब भी वो 50 ईएमए के पास आता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक लेता है। और आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे लगभग यही वो लेवल है, या ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन के पास ये जो यहाँ पर है यही वो लेवल है जहाँ से मार्केट क्या करता था, निफ्टी बैंक बाउंस बैक करता था। हालांकि मैं समझ रहा था कि आज जिस रफ्तार से मार्केट गिरा है तो आज रिकवर करने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। मैंने आपको एक कल स्ट्रेटजी बताया था दोस्तों कि जब भी 5 मिनट के चार्ट पर क्या होता है कि 50 ईएमए के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वो हमको कम से कम 150 ईएमए के पास अवश्य ले जाता है। तो आप भी आज भी आप देख सकते हैं ये कल भी काम किया था और आज भी आप देख सकते हैं कि जब भी ये 50 ईएमए को क्रॉस किया तो हम लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। कल भी मैंने ये बात बताया था, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 50 ईएमए को क्रॉस किया था और यहाँ पर फिर से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। अभी ये फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, आप मेरा कल का वीडियो जाकर देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो 50 ईएमए है, 50 ईएमए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ये मैं आपको लेकर चलता हूं, ये देखिए मैंने प्लॉट कर दिया है 15 मिनट का चार्ट। तो ये 50 ईएमए से बार बार क्या हो रहा था, मार्केट में एक बाउंस बैक आ रहा था। आप देख सकते हैं मार्केट में कितना बार बाउंस बैक आया है।
ये आप देख सकते हैं कितना बार बाउंस बैक आया है। तो जब भी ये 50 EMA के पास पहुंचता था तो एक अच्छा बाउंस बैक आता था, और इस वजह से यहाँ पर पोजीशन कट करना जरूरी था। और मैंने क्या बताया था कल ही कि यदि ये 50 EMA को तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, पुट साइड में बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और वैसा ही आज देख सकते हैं कि पुट में बहुत अच्छा पैसा बना है। तो ये रहा मेरा कल का रिव्यू, जो मैंने बताया था ठीक मार्केट ने उसी प्रकार से काम किया है। अब हम लोग देखते हैं कि कल जो है किस प्रकार से हम लोगों को 5 तारीख को काम करना है निफ्टी बैंक के अंदर में। कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम लोग किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे कि कल के दिन हम लोगों को मार्केट में क्या करना चाहिए, कब कॉल ऑप्शन और कब पुट ऑप्शन को बाई करना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले ही से कुछ ड्राइंग कर रखा है, आपको ड्राइंग का लेवल मैं बताता हूँ। ये नीचे की ओर जो देख रहे हैं ये 42,840 का लेवल है, या इसको 850 भी कह सकते हैं। और वहीं ऊपर की ओर जो है 43,220 से 25 का लेवल है। तो कल के डेट में एकदम से क्लियर है दोस्तों, हम लोगों को इस दोनों लेवल का वेट करना है। जब तक ये दोनों लेवल के पास मार्केट नहीं आता है और कहीं इस बीच में ओपन रहता है तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठना है। अब क्या क्या कंडीशन कल हो सकता है, किस कंडीशन में हमको कॉल और बाय पुट ऑप्शन को बाई करना है, ये समझिए दोस्तों। अब क्या हो कि सबसे पहले मार्केट का जो ओपनिंग है वो 43,200 के नीचे, वो क्या होना चाहिए 43,200 के नीचे और 42,850 के ऊपर। इस बीच में कहीं पर यदि मार्केट कल ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 15-20 मिनट का टाइम बिताता है तो हम लोगों को कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो सकता है। अब क्या करना होगा, यदि मार्केट इस बीच में अगर ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद 43,200 के नीचे 2 या 225-20 के नीचे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो हम लोगों को यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई कर लेना है। फिर से समझिए दोस्तों, सबसे पहले बढ़िया ऑप्शन बाइंग के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट की जो ओपनिंग है 43,200 के नीचे और 42,850 के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ से इस लेवल के पास आकर के 43,220 के लेवल के पास आकर के रिट्रेस करे 15 से 20 मिनट और फिर इस लेवल को निकाले तो हम लोगों को कॉल ऑप्शन में बाई करना है। और यदि मार्केट नीचे की ओर आ जाए और नीचे की ओर यहाँ पर टाइम बिताए थोड़ा सा 42,850 के करीब और फिर नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दे तो हम लोगों को यहाँ पर सिंपली पुट ऑप्शन को बाई कर लेना है। अब टारगेट क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ अगर कॉल ऑप्शन में आप जा रहे हैं तो ये जो टारगेट है ये 220 से निकल करके फर्स्ट जो टारगेट है वो आपका 350 तक हो सकता है, यानी कि 43,350 के करीब हो सकता है। और यही अगर ब्रेकआउट आपको 1 बजे के बाद कल दे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ये बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट दे सकता है। वो आपको लाइव मार्केट के अंदर देखना होगा प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हो सकता है। और हम पुट साइड की अगर बात करेंगे तो पुट साइड में मैं लिमिटेशन बता सकता हूं दोस्तों, यदि ब्रेकडाउन देता है कल के डेट में तो अगर 850 का ब्रेकडाउन देता है तो ये आपको 42,600 तक आ सकता है, 42,500 तक भी आ सकता है। लेकिन 42,500 जो है ये आपका एकदम एंड वाला टारगेट समझ सकते हैं। अगर इस प्रकार का मार्केट आता है तो यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। अब क्या हो कि यदि मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो करके और जो मैं बता रहा हूँ कि नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दे तो वही चीज़ हो, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर 42,500 के लेवल को टच कर जाता है तो यहाँ हम लोग को बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर लेना है पोजीशन को और वेट करना है यहाँ से बाउंस बैक का। अगर ये टाइम अगर 1 से 1:30 बज रहा होगा और यहाँ से बाउंस बैक लेता है मार्केट तो फिर से हम लोग को कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाई करना है, क्योंकि यहाँ पर 1-1:30 बजे के बाद यदि यहाँ से रिकवरी होता है मार्केट तो निफ्टी बैंक वैसे भी बहुत अभी तेज़ी में चल रहा होता है दोस्तों, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आपको 1-1:30 बजे के बाद दिखा सकता है अगर मार्केट इस लेवल पर आ जाता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2 चीज़ बता दिया कि पुट ऑप्शन को और कॉल ऑप्शन को कब खरीदना है। सबसे पहले तो ये जो रेंज है 42,320 और
43,320 और 42,850 इस रेंज के अंदर कुछ भी नहीं करना है, कॉल पुट कुछ भी नहीं लेना है। और जैसे ही ये दोनों लेवल ऊपर की ओर ब्रेक हो तो हम लोगों को कॉल ऑप्शन, नीचे की ओर ब्रेक हो तो फिर पुट ऑप्शन लेना है। और यदि ये 1-1:30 बजे तक 42,500 के करीब आ जाता है तो हम लोगों को यहाँ से फिर पुट ऑप्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी कल एक्सपायरी है। और 1-1:30 बजे के बाद यदि ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर से यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई करना है। अब हम लोग बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन की, कि गैप अप और गैप डाउन में हम लोगों को क्या करना है। अगर गैप अप हो जाता है दोस्तों तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ जो कल मैंने यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन बनाया था, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और कोई शूटिंग स्टार बनाता है तो फिर से हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए जाएंगे, कॉल ऑप्शन के लिए। अगर ये सुबह में गैप अप होता है तो फिर हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि पुट ऑप्शन के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे। और यदि गैप डाउन होता है और कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए, जैसे कि 42,500 के करीब हो जाए, तो फिर हम लोग यहाँ पर किसी हैमर कैंडल का इंतजार करेंगे। कोई भी रिवर्सल कैंडल अगर मिल जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कॉल के लिए ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी के साथ कल हम लोग को वर्क करना है। तो मार्केट की जो साइकोलॉजी है दोस्तों उसको समझना होगा। और बैंक निफ्टी में हमेशा जो ये 5 जो इसके हैवी कंपोनेंट है इसके ऊपर ज़रूर ही फोकस कीजिएगा। ये हैवी कंपोनेंट्स ही आपको रिवर्सल पैटर्न को दिखाने में मदद करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।